ये जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट का लफ्ज़ है वो तर्जमे के लिए यूज़ होता है ना। ट्रांसलेट की बेसिकली एक ब्रॉडर कॉनोटेशन है। ट्रांसलेटिंग समथिंग इज टेकिंग इट इन फ्रॉम वन फॉर्म एंड sort of displaying it, showing it, representing it in another. तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस का भी यही कॉन्सेप्ट है। इसमें आप ट्रांसलेट क्या कर रहे हो, तो इसमें आप ओरिजिन को बेसिकली ट्रांसलेट कर रहे हो। तो लेट्स से कि मेरा ओरिजिनली एक्स और वाई एक्सेस इस तरह से था कि ये हो गया था मेरा एक्स एक्सेस, ये मेरा वाई था। एक पॉइंट पी था जिसका एड्रेस या जिसका कोऑर्डिनेट जिसके कोऑर्डिनेट्स जो थे वो एक्स वाई थे, और ओरिजिन जो था वो 0 0 पे था, जैसे कि ओरिजिन हमेशा 0 0 पे होता है। अब मुझे जोश चढ़ता है कि नहीं यार, मैंने ओरिजिन को मूव करना है। ओरिजिन को मैंने मूव किस तरह से करना है कि मैं कोई h डिस्टेंस अलोंग द x एक्सिस मूव करवाऊंगा। इसको x एक्सिस पे उठा के थोड़ा सा आगे ले गया और फिर थोड़ा सा y एक्सिस के अलोंग मूव करवा दिया। और जो x एक्सिस वाला डिस्टेंस है इसको मैं h कह देता हूँ, जो y एक्सिस वाला है इसको मैं k कह देता हूँ। अब मेरा नया ओरिजिन आ गया जी ये। अब इस ओरिजिन से मैं एक नया कोऑर्डिनेट जो है ना, एक ट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ। इसको मैं कोई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कह देता हूँ, राइट। अब इस ओरिजिन के जो मैंने ट्रांसलेट करवा दिया, इसके अपने कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। पहले वाला ओरिजिन ओ था, इसको ओ डैश कह देते हैं। इसके अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे एच के, राइट। अच्छा, लिसन टू दिस। पुराने वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के मुताबिक जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स थे वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई थे। नए के मुताबिक ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई होंगे, लेकिन होंगे क्या यार ये, राइट। अब कैपिटल एक्स हम कहाँ से कहाँ तक मेजर कर रहे हैं, इस नए वाले ओरिजिन से इस इधर तक मेजर कर रहे हैं ना, मतलब उसके नीचे तक आए, राइट। दिस मच इज कैपिटल एक्स, दिस मच इज कैपिटल वाई। अब अगर इनको इनको कैलकुलेट करना है तो एक चीज तो ये करो कि मतलब पुराने वाले ओरिजिन से एक्स कोऑर्डिनेट तक जाओ, मतलब इसके लेवल तक जाओ, ठीक है। ये क्या था, ये पुराना वाला एक्स था, राइट। और इसमें से अगर आप ये एच जो है, ये वाली जो लेंथ है, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, जो कि यहाँ से यहाँ तक है एच ना, मतलब उसके ऊपर ही मैंने लिखी हुई है नीचे में, ताकि खिचमिच ना हो जाए इसलिए लिख रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक एच है, तो फिर ये जो बाकी रह जाएगा ये अब नया एक्स है, कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट है ना, दिस वन जो मैंने येलो में किया था और अभी मैं पर्पल में कर रहा हूँ, राइट। बस दैट्स द होल स्टोरी कि ये जो कैपिटल एक्स है वो जो है वो होगा पुराने एक्स में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे एच। इसी तरह अगर आप y को देखते हो तो जो कैपिटल y है वो आपका आएगा कि पुराने y में से आप k को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। So that's the whole story with translation of axis. So basically मेरा origin अगर 0 0 पे हो और उसको मैं उस origin को उठा के मैं ले जाऊं let's say 7 8 पे, right? मतलब जो पुराने के हिसाब से 7 8 था, मैं उस पे उठा के origin पे ले गया। तो अब होगा क्या कि मेरा h जो है ये 7 बन जाएगा और मेरा 8 जो है ये k बन जाएगा। और जो नए कोऑर्डिनेट्स होंगे x वो क्या होंगे, पुराने वाले x में से h में माइनस करोगे यानी कि 7 माइनस करोगे, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो पुराने वाले y कोऑर्डिनेट में से k माइनस कर दोगे। और ये कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये अब आगे आपको क्वेश्चन तंग नहीं करेगा, बिकॉज आई हैव शोन दिस हियर। Take a moment, pause the video, study the diagram, replay it if you want to, क्योंकि ये चीज़ें लोगों को, ये पर्टिकुलर टॉपिक स्पेशली जो इसके बाद आ रहा है रोटेशन ऑफ एक्सिस, वो लोगों को एंड तक समझ नहीं आता, बस वो रट्टा मार के करते रहते हैं। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट। अच्छा जी, इमेजिन करें कि ट्रांसलेशन के बाद मुझे एक नया जोश चढ़ा। मैंने कहा मैं ओरिजिन को कहीं ट्रांसलेट करके नहीं लेके जाऊंगा, ये जो y और x एक्सिस है ना, इसको मैं रोटेट कर दूंगा, कोई नया x और y बन जाए। अगर मैं ये करता हूँ तो उसको अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो कैसा होगा, लेट्स से x आपका नया यहाँ पे आ गया, राइट, और y डेफिनेटली फिर उसके परपेंडिकुलर है तो वो ऐसे हो जाएगा। अब ये जो नया x और y है इनको मैं कैपिटल X और कैपिटल Y कह देता हूँ, और जिस एंगल से इसको मैंने रोटेट किया है उसको मैं कह देता हूँ थीटा।
यार पहले जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो तो सिंपल, मतलब इसको यहाँ पे नीचे लाओ तो ये जो लेंथ थी ये आपको एक्स कोऑर्डिनेट दे देती थी। इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वाई एक्सिस पे, तो ये जो लेंथ थी यहाँ से ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस तक, बल्कि मैं रेड में करता हूँ नज़र नहीं आ रहा, दिस वन, राइट, ये आपको वाई कोऑर्डिनेट दे देती थी। अब नए जो हैं कोऑर्डिनेट्स वो हम कैसे निकालें? उसके लिए सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने ओरिजिन से ना इस पॉइंट पी तक एक लाइन लगानी है। इस लाइन को आप कुछ भी कह दो, बुक के अंदर इसको आर कहा हुआ है तो आई कॉल इट आर। लेट्स से आर जो है वो ओरिजिनल वाला जो पुराना वाला एक्स एक्सिस है ये वाला, इसके साथ कोई एंगल अल्फा बना रहा है, राइट। लेट्स से ये इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है। अच्छा, अब जो पुराना वाला एक्स एक्सिस था वो क्या था? उसको मैंने, अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे करता हूँ तो वो पुराना वाला मुझे अल्फा, पुराना वाला अल्फा क्या कह रहा हूँ, पुराना वाला एक्स एक्सिस मुझे मिल जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाता है। और लेट्स से जिस पॉइंट पे वो ड्रॉप कर रहे हैं ना उसको मैं एम कह देता हूँ। ठीक हो गया? नाउ व्हाट इज द व्हाट इज द न्यू एक्स कोऑर्डिनेट या द न्यू एब्सिसा? अब वो नया एब्सिसा जो है वो डेफिनेटली इस पॉइंट का, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस नए वाले एक्स एक्सिस पे, तो वो मुझे एक्स देगा, राइट। लेट्स से जहां पे ये उसको टच करता है, इसको पुराने वाले को मैंने एम कहा था, इसको मैं एम डैश कह देता हूँ। सो अगर आप गौर करो, फ्रॉम द राइट एंगल्ड ट्रायंगल एक बन रहा है ना ओरिजिन से पॉइंट्स तक और पॉइंट से एम डैश तक, तो ओरिजिन से पॉइंट और एम डैश तक। अच्छा, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बेस लिखता हूँ, राइट, इसकी बेस क्या होगी? ओरिजिन से एम डैश तक ना, लेट मी हाईलाइट इन ब्लैक फॉर अ व्हाइल, ये वाली इसकी बेस होगी, राइट। और यही जो है नया वाला एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा। लेट्स से उस नए वाले एक्स कोऑर्डिनेट को हम कैपिटल एक्स और नए वाले को वाई कैपिटल वाई कह देते हैं। अच्छा, सो ये ओ एम डैश हम कैसे लिखें? अब हमें पता है कि ये ट्राइंगल की बेस बन रही है ना, हमें पता है कि अगर ये लेंथ आर है और ये एंगल, अब ये एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है? ये एंगल यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, राइट, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये थीटा है। तो यानी कि अल्फा माइनस थीटा करूँगा तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, इस ट्राइंगल का जो एंगल है वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं सिंपली लिख लेता हूँ कि यार ये अल्फा माइनस थीटा है। अच्छा, अब ये साइड क्या होगी? डेफिनेटली ये साइड जो होगी वो आर साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा होगा, राइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना। और साइन क्या होता है? साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए वो जो हाइपोटेन्यूज है वो उधर ले जाओ, राइट, साइन ऑफ एंगल एनीवे। और ये साइड जो है आई एम श्योर यू कैन फिगर इट आउट, ये साइड जो है ये आर कॉज ऑफ दिस अल्फा माइनस थीटा जिसका एंगल बन रहा है वो बनेगी। सो बेसिकली ओ एम जो है, ओ एम बेस है, तो ओ एम बन जाएगी आर कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, और m डैश p जो कि बेसिकली परपेंडिकुलर है, जो कि ये लेंथ बन रही है परपेंडिकुलर, इसको हम उसी तरीके से लिख सकते हैं कि ये होगा r साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। अच्छा, ये जो m डैश p है ये नया वाला y होगा, राइट राइट, इसकी जो लेंथ है m डैश p की वो नया वाला y हो गया ना, बिकॉज यू नो दिस लेंथ is parallel to this axis के along वाली length, so it will give you the y, नया वाला y। अच्छा, इन दोनों के फॉर्मूलाज हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, इनको हम सिंपली खोल देते हैं। r मल्टीप्लाई हो रहा है, cos अल्फा माइनस थीटा क्या होगा? cos ऑफ अल्फा cos ऑफ थीटा प्लस, आई मीन r बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो फिर r आ जाएगा। सो cos ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ थीटा, राइट। सिमिलरली इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, आर मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर साइन वाला जो फॉर्मूला खुलेगा उसके साथ आर कंप्लीटली मल्टीप्लाई होगा। सो इट दिस विल गिव यू आर साइन अल्फा cos of theta minus sine of theta and cos of alpha. I forgot the r again, तो ये r यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, now look at the triangle.
फ्रॉम ट्रायंगल, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओ पी एम, नॉट एम डैश, एम, दिस वाला। अगर इसमें आप देखते हो तो इसकी जो बेस है, यानी कि जो ओ एम है, वो पुराना वाला एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा डेफिनेटली। वो क्या बनेगा? वो बनेगा आर को अगर हम यूज करते हैं तो आर cos ऑफ अल्फा बनेगा। सो दैट विल बी आर cos ऑफ अल्फा। और अगेन अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेट मी डू इट अगेन। सो बेसिकली ये वाली जो बेस है ना, ओ से एम तक, राइट, ये इस आर के साथ मैंने जो एंगल ये बना रहा था उसको यूज कर लिया, राइट। और वो एंगल क्या था? वो एंगल अल्फा था। दिस वाज द एंगल। इसको यूज करके मैंने लिख दिया। और मैंने इसको x के इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि o से m तक लेट से लेंथ 5 है, तो यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो भी 5 होगा ना। तो यानी कि पुराना वाला जो स्मॉल x था वो हम इसकी लेंथ के इक्वल लिख सकते हैं, राइट। सो ये r cos ऑफ अल्फा के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली जो m से p तक है वो पुराना वाला y कोऑर्डिनेट था रोटेट करने से पहले, उसको हम r साइन ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। सो बेसिकली r cos ऑफ अल्फा, r साइन ऑफ अल्फा, r साइन ऑफ अल्फा और r cos ऑफ अल्फा, इस सारे को हम रिप्लेस कर सकते हैं। आप इनको बेशक यहाँ पे कह दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 and write it down कि putting above in 1 and 2, what do you get? So basically you get कि OM dash जो है, R cos of alpha क्या है? X है, वो बन गया X cos of theta प्लस R sin of alpha क्या है जी? Y है, Y sin of theta। और M dash P जो है, R sin of alpha क्या है? R sin of alpha Y है, तो ये बन जाएगा Y cos of theta। और यहाँ पे R cos of alpha जो है ये आपका बन रहा है X, तो ये बन जाएगा जी X sin of theta। और ये OM dash और M dash P क्या थे? ये नए वाले X और Y कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। सो बेसिकली हमने जो डिराइव किया वो ये किया कि अगर हमें जोश चढ़े और हम एक्सेस को किसी एंगल थीटा पे रोटेट कर दें, तो वो जो नए वाले x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम पुराने वाले x और y को यूज़ करके और जिस एंगल के थ्रू हमने रोटेट किया उसको यूज़ करके कैसे लिख सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम रोटेशन ऑफ एक्सेस। क्वेश्चंस के अंदर आपको बस ये याद होना चाहिए, बट द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस इज कि इसकी एक तो डेरिवेशन आ भी जाती होती है इन दोनों की, ट्रांसलेशन की और रोटेशन की। और दूसरा ये है कि आई मीन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, राइट, एंड आई होप आई डिड अ गुड इनफ जॉब in helping you in that way.